हेलो गाइस, व्हाट इज अप? दिस इज योर फ्रेंड फ्रस्ट्रेटेड इंजीनियर हियर। आज हम देखने वाले हैं एंगल्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जो भी बेसिक बेसिक रिक्वायर्ड है, जो भी गेट में पूछते हैं, वो सारा का सारा कुछ हम सीखेंगे ये वाले वीडियो में। ओके, तो ये वाला वीडियो मत स्किप करना। और ऐसी प्यारी सी प्लेलिस्ट को जरा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। ओके, एंगल्स एंड प्रॉपर्टीज ट्रिग्नोमेट्री बेसिक्स आज हम सीखने वाले हैं। ये क्या होता है? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब एंगल लेस देन 90 डिग्री। ओके, 90 डिग्री का एंगल मतलब राइट एंगल। ओके, एंगल लेस देन 90 डिग्री एक्यूट एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल मतलब 90 से बड़ा वाला एंगल। ओके, 90 से बड़ा वाला एंगल। बड़ा वाला ऐसे ऑब्ट्यूस हो गया, ये ऑब्ट्यूस हो गया। ओके, ये वाला हो गया राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री वाला राइट। क्या क्या है ये? राइट एंगल। ओके, और बाद में ये क्या हो गया अपना? एक्यूट। एक्यूट एंगल। ओके, एंगल की स्पेलिंग क्या होती है बे? ANGLE। हाँ, ये मैंने जो मीम डालता ना, मैं उसकी वजह से मैं कंफ्यूज होता। ये क्या है देखो, एक्यूट एंगल और ये अक्यूट एंजल है। एंजल समझ रहे हो? एंजल। तो स्पेलिंग में थोड़ा सा लफड़ा नहीं होना। ANGLE हमारी स्पेलिंग हमें याद रहना। ओके, चलेगा। अभी ये बड़वे ने देखो, ये बेचारा टैटू तो बना के आया मम्मी के लिए, मैं भी बनाऊं। पर ये इसने क्या लिखा? ANGLE। वो एंजल नहीं होता लवड़े, वो क्या होता है? एंगल होता है। माई मॉम इज माई एंगल। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। ओके, चलो जल्दी से अपन देखेंगे अगला वाला चीज। ओके, कुछ प्रॉपर्टीज दी है। ये वाली प्रॉपर्टीज मैं भाई ऐसे ही देख लेंगे। ओके, ये फिगर से समझ में आ जाना है आपको कि एक स्ट्रेट लाइन पे अगर कितने भी एंगल उसका डिवाइड करेंगे। एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितना होता है मुझे बताओ? ये एंगल होता है 180 डिग्री। अगर इसके दो पार्ट अपन ने डिवाइड करे, इसके अगर अपन ने दो पार्ट डिवाइड करे, ओके समझ रहे हो? दो पार्ट अपन ने डिवाइड करे, तो ये क्या हो जाएगा बताओ मेरी जान? ये तीनों का सम भी क्या हो जाएगा? इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। मतलब ये 60, ये 60, ये 60, या फिर कुछ भी हो सकता है। ये 40, ये 40, ये 80, क्या 40 40 और ये 100, ऐसे कुछ भी हो सकता है। ओके, आपको समझ में आ गया? लाइन में 180 डिग्री बनाता है। बहुत सिंपल बात है, ज्यादा कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। एंगल सेट अ पॉइंट। एंगल सेट अ पॉइंट मतलब ये पॉइंट रहा, और हर एक एंगल इसका अगर एडिशन करना रहा आपको, एक्स वाई जेड और डब्ल्यू, तो इसका एडिशन कितना हो जाएगा? 360 डिग्री हो जाएगा। ओके, बच्चों का काम। ओके, 10 से वही करते आ रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट देना मतलब लड़की को कॉम्प्लीमेंट देना। भाई तुम बस कॉम्प्लीमेंट ही देते रहो, ताकि लड़की को तो कोई और हो लेके जा रहा है। ओके, कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है अपना? 60 + 30 = 90। कोई भी दो एंगल अगर आप ऐड करोगे, तो उनका अगर एडिशन 90 हो रहा है, तो वो हो जाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री। ऐसे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ओके, कि ऐसे 90 के ही दो पार्ट रहना, इधर का इधर, ये साइड बाय साइड रहना, किधर भी रह सकते हो। ओके, इधर 30 डिग्री एंगल है, इधर ये वाला 60 डिग्री एंगल है, तो ये क्या हो जाएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री। ओके, सिमिलर है सप्लीमेंट्री के लिए। सप्लीमेंट्री के लिए क्या बोलते हैं अपन यहाँ? सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री के लिए क्या बोल सकते हैं अपन? बस एडिशन कितना रहना? एडिशन कितना रहना? 180 डिग्री। ओके, 180 डिग्री। इसमें भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज है। अगर दो पैरेलल लाइन रहे, एक ऐसी लाइन रही, आपने बहुत सारे देखे भी होंगे प्रॉपर्टीज आपके स्कूल के टाइम पे। ये दो एंगल का एडिशन कितना होता है मेरी जान? 180 डिग्री होता है। ओके, और क्या था देखा था अपन ने? ये ऐसा ऐसा, तो ये और ये एंगल क्या होता है मेरी जान? सेम रहता है। और क्या एक प्रॉपर्टी देखी थी देखो भाई, ऐसे ही प्रॉपर्टी तो समझते हैं। कहाँ भाई हर एक प्रॉपर्टी देखते रहोगे? ये और ये एंगल भी क्या होते हैं? सेम रहते हैं। ओके, इफ कब 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 ये दो लाइंस पैरेलल रहे, ये भी कब, ये जेड जेड वाली प्रॉपर्टी कब है? ये दो एंगल सेम रहे। ओके, आप बोलोगे सर ये तो उल्टा जेड, ये देखो ये जेड की बात कर रहा मैं, और ये भी तो जेड है, ये भी तो जेड है, तो ये वाला भी एंगल, जो ये वाला एंजल होगी, वो भी इक्वल रहेगी इसके। ओके, तो बहुत ज्यादा इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपकी साइकोलॉजी पुसिकोलॉजी सही से रहना। ओके, चलेगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल रहते हैं ऑब्वियसली भाई। ये देखो ये देखो देखो, ऐसा ऐसा लाइन मारे और एक पॉइंट के थ्रू, तो ये दो जो एंगल रहेंगे वर्टिकली अपोजिट, वो रहेंगे वर्टिकली अपोजिट रहेंगे। ओके, लाइन अगर दो लाइन क्रॉस करना है, ओके दो लाइन क्रॉस कर दिए इधर, देखो आप देख के ही समझ पा रहे हो ये दो इक्वल है, और ये देखो ये वाले बड़े बड़े ये दो इक्वल है। ओके, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है उसमें भाई। ये वाला क्या ऐड कर दिया भाई, ये मैंने क्या मालूम, देखते हैं। ओके, सम फॉर्मूला बोला है सेंट्रल एंगल फॉर्मूला, मतलब ये थीटा कैसे ढूंढते हैं? थीटा कैसे ढूंढते हैं? और आपको क्या लिया है? आर्क लेंथ दिया है, आर्क लेंथ दिया है। ये तो भाई आपने पहले ही कर चुके हैं। अपन 2D मेंसुरेशन वाले वीडियो में ये चीज कर चुके हैं। कैसे किया था अपन ने, याद है आपको? 2 पाई आर थीटा बाई 360 पार्ट लिया एक, और
टू पाई आर में से ये वाला पार्ट कितना है, आर्क लेंथ के इक्वल है, तो थीटा बाई 360 इंटू टू पाई आर करेंगे, विच विल बी इक्वल टू योर आर्क लेंथ। आर्क लेंथ ओके, यही है भाई, बस थीटा को इधर रखना है, बाकी का उधर भेज देना है। टू पाई आर जाएगा डिवाइड को आर्क लेंथ इंटू 360। अरे भाई क्या है ये कुछ नहीं है भाई, ये बकवास था कुछ कुछ, क्योंकि पहले से ही अपन को वो चीज कैसे निकालनी है आती है। ओके, रटना कुछ भी था नहीं था। टू पाई आर मतलब क्या, टोटल सरकमफेरेंस में से अपने को बस इधर इधर का सरकमफेरेंस चाहिए था और उसके रिलेटिव एंगल चाहिए था। ओके, बहुत सिंपल बात थी। ओके, थीटा डिवाइडेड बाय 360 मतलब टोटल एंगल से डिवाइड कर लिया। ओके, व्हाट इज द एंगल मेजरमेंट ऑफ अ सेगमेंट इन अ सर्कल। ओके, सेगमेंट इन अ सर्कल विथ एन आर्क लेंथ ऑफ 5 पाई, आर्क लेंथ दी है, रेडियस दी है, बताओ क्या है एंगल, क्या होगा, थीटा दिया है। अगेन वो पिछले वाला ही फॉर्मूला, पिछले वाला ही फॉर्मूला, ये वाला नहीं तो ये वाला। आप बोलोगे सर ये वाला तो याद रखना पड़ेगा, नहीं भाई, मैं देख 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 क्या करेगा तू, थीटा डिवाइडेड बाय 360 लिखेगा, ये वाला तो फॉर्मूला पता है तुझे, इज इक्वल टू आर्क लेंथ। ओके, मैंने सिखाया है ये चीज, ओके 2D ज्योमेट्री वाले वीडियो में बहुत प्यार से सिखाया है ये चीज, ये रटने की चीज भी नहीं है, ये कॉमन सेंस की बात है भाई। थीटा एंगल लेना है, ओके उस 360 टोटल है तो थीटा इतने इतने पार्ट के लिए होगा, टू पाई आर टोटल सरकमफेरेंस है तो इसका सरकमफेरेंस ये होगा, सिंपल, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। ओके, तो यहाँ पे क्या ढूंढना है आपको, थीटा ढूंढना है, ओके एंगल ढूंढना है। आर्क लेंथ कितनी दी है अपने को, 5 पाई दी है, और टू पाई आर में आर कितना दिया है अपने को, 6 दिया है। ओके, थीटा डिवाइडेड बाय 360 हो गया, ये बस सॉल्व करो भाई, और क्या करेंगे। पाई पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बाद में क्या हो गया 12, और बाद में ये 12 कहाँ पे जाएगा, 5/12 में जाएगा, और 360 ऊपर जाएगा, बाद में 12 3 जा 36 एंड 150 विल बी योर आंसर। बहुत इजी एकदम, वाहियात, ये छी छी क्वेश्चन। ओके, एक नंबर का छी क्वेश्चन। अभी आपको मैं सिखाता, ये वाली चीज है, आप बोलते हो रहेगे सर ये वाली बहुत मुश्किल है सर, ये बहुत टेबल, ये जिंदगी नरक कर दिया सर। और आपको अगर आज तक ये फैक्ट नहीं पता कि बस ये ऊपर वाली लाइन याद करने से, ओके इसके भी ट्रिक है, बहुत बहुत सारे फालतू टीचर्स है वो इसके भी ट्रिक निकालेंगे। वो क्या करेंगे भाई, 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाई 2, ये लिख के लेंगे वो क्या करेंगे, 0 1 2 3 4 ऐसा कुछ तो लिख के ले लेंगे, हाँ 0 1 2 3, हाँ नहीं 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 इधर तक ही हो, उसको बाद में 2 से डिवाइड करेंगे और उसका अंडर रूट लेंगे, ऐसे कुछ तो ट्रिक है। ओके, उसकी भी, पर नहीं भाई मेरी मानो, फास्टर कैलकुलेशन के लिए ये वाला रट लो, ये वाला, ये वाली पहली रो है, पहली रो है, ये वाला याद कर लो। ओके, ये वाला याद कर लो। आप बोलोगे सर यहाँ पे तो हमने देखा था, यहाँ पे तो कुछ अलग था, 1/√2 देखा होगा आपने, वही तो है भाई, वही तो है, ये भी चीज क्या है, √2 डिवाइडेड बाई 2, √2, और 2 को कैसे लिख सकते हैं अपन, √2 इंटू √2, √2 कैंसिल हो गया, 1/√2, वही चीज है वो, वही चीज है यहाँ पे भी। ओके, तो इसको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करने का। ओके, यहाँ पे अभी क्या करना है, आपको एक चीज बताता मैं, ये साइन ऐसे लिख लिया आपने, कॉस होता है उसका उल्टा। ओके, 90 तक ही देखो, 90 तक, ये आगे का मैं निकालना सिखाता आपको, ये आगे का निकालना मैं सिखाता आपको। ओके, 90 तक पे फोकस रखो अभी अभी के लिए। ओके, यहाँ पे क्या किया, ये ऐसा सीधा याद रख लिया अपन ने, इसको अगर उल्टा लिखेंगे, देखो जीरो को इधर लिखा, 1/2 को इधर लिखा, √2/2 को इधर लिखा, √3/2 को इधर लिखा, 1 को इधर लिखा। ओके, तो ये क्या हो गया आपका, हो गया भाई कॉस थीटा, कॉस थीटा आ गया आपको। टैन थीटा का बता था, टैन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बताओ मेरी जान, टैन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। अगर ये किसी को नहीं आता भाई डूब के मर जा, समझ रहा है, तेरा जिंदगी में कोई काम नहीं है, तेरे को बंदी भी नहीं मिलने वाली, कुछ नहीं मिलने वाला भाई, साइन कॉस नहीं पता तुझे, अगर बंदी ने कल को बोल दिया तुझे, ओके बहुत बहुत सारी बंदियां ऐसी होती है, यू आर साइन 90, यू आर द साइन 90 which I love, I love tan 90, okay, tan 90, या फिर ऐसे बोली which is, okay, who is tan 90 हैंडसम, tan 90 हैंडसम। ओके, तो आपको ये पता होना ना कि भाई साइन 90 मतलब यू आर द वन, यू आर द वन, मतलब आपकी बात कर रही है वो फंस रही है आपकी जाल में। हु इज tan 90, इंफिनिटी, tan 90 क्या होता है मेरी जान, इंफिनिटी,
इन्फाइनाइटली हैंडसम हु इज इनफै आपको कॉम्प्लीमेंट दे रही है वो, बस मैथमेटिक्स वाली चोदी है थोड़ी सी, समझ रहे हो? तो ऐसे होता है। ओके, टैन अल्फा की बारी आएगी। टैन अल्फा को कैसे याद रखोगे सर, आप बताओ। अब आपने बोला ना सर पहली रो याद करने की, उस पे से बताओ अपन कैसे टैन थीटा को याद रखेंगे। कुछ नहीं भाई, टैन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपन कॉस थीटा। साइन थीटा अपन कॉस थीटा मतलब क्या करेगा तू, पहली रो को और दूसरी रो को बस डिवाइड करेगा आपस में। ये देख यहाँ पे डिवाइड वाला साइन लगा देगा। ओके, जीरो डिवाइडेड बाय वन, एनीथिंग डिवाइड, जीरो अगर ऊपर रहा, टू नीचे रहा। ओके, टू के टेबल में जीरो कब आता है, जीरो, टू जीरो जा जीरो, सो जीरो आ गया यहाँ पे। ओके, यहाँ पे डिवाइड करते टाइम टू टू कट हो जाएगा, वन बाय रूट थ्री आ गया। यहाँ पे टू टू और रूट टू कट हो जाएगा, यहाँ पे वन आ जाएगा। ओके, टू टू कट हो गया और यहाँ पे रूट थ्री आ गया। जीरो, अभी जीरो से अगर किसी चीज को डिवाइड करेंगे वो क्या आएगा भाई, इन्फिनिटी आएगा। तो यहाँ पे इन्फिनिटी आ गया। अब बोलोगे हाँ सर ये वाला ठीक था, साइन थीटा आ गया, कॉस थीटा आ गया, टैन थीटा आ गया, अभी कॉट थीटा बताओ। कॉट थीटा भाई, इसके लिए आपको याद रखने पड़ेंगे कुछ चीजें। ओके, साइन थीटा की औरत कौन है, औरत कौन है, कोसेक थीटा। ओके, कॉस थीटा की औरत कौन है, सेक थीटा। और कॉट थीटा या फिर टैन थीटा की औरत कौन है, टैन थीटा की औरत कौन है, कॉट थीटा। तो ये होते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, इनका अगर रेसिप्रोकल ले ले आप, सीधा सीधा बात। ओके, सीधी बात, नो बवासीर, नो नथिंग नथिंग नथिंग। आपको क्या ढूंढना था, मैं बोला था कोसेक ढूंढो, कोसेक। ओके, इसको कहा क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल लेना है, तो वन डिवाइडेड बाय जीरो ले लिया। सिंपल बात, क्या आ गया बताओ मुझे, इन्फिनिटी आ गया, तो इन्फिनिटी यहाँ पे लिख लिया। इसको फिर से क्या करेंगे, वन डिवाइडेड बाय वन बाय टू ले ले, वन डिवाइडेड बाय वन बाय टू क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। ये देखो टू आ गया। इसको उल्टा कर दो, सिर्फ उसको उल्टा किया तो आप बोलोगे सर रूट टू कैसे आ रहा, उसको उल्टा किए तो। देखना मेरी जान, टू डिवाइडेड बाय रूट टू आएगा उल्टा करने पे। टू को कैसे लिख सकता तू, रूट टू डिवाइडेड बाय रूट टू कैंसिल हो गया। क्या बच गया मेरी जान तेरे लिए, रूट टू बच गया, तो रूट टू आपका इधर आंसर आ जाएगा। तो ऐसे ही आप अगर उल्टा करोगे, tan थीटा का उल्टा देखो, इसका जीरो का उल्टा इन्फिनिटी, वन बाय रूट थ्री का उल्टा रूट थ्री, वन का उल्टा वन, रूट थ्री का उल्टा वन बाय रूट थ्री। ओके, और इन्फिनिटी का उल्टा जीरो। सही है। अभी कॉस और सेक भी ये, वन का उल्टा वन, देखो रूट थ्री बाई टू था, ये देखो टू बाई रूट थ्री। देखो इतना तो याद करा दिया मैंने आपको। ओके, अभी आप बोलोगे सर ये 90 180 270, ये लफड़ा लग रहा सर हमको। हाँ, थोड़ा सा लफड़ा है इसमें। ओके, इसके लिए क्या याद रखना पड़ेगा आपको, 90 एंड 270 भाई भाई है, भाई भाई है। इनसे पंगा लिए तो ये दुनिया उल्टी कर देते। ओके, और 180 एंड 360 भाई भाई, 360 बहन बहन है। ओके, सिस सिस, ये कुछ नहीं भाई, ये एक आधी पिक्चर में, वो कौन सा पिक्चर था अपना, आँख छोड़ दूं, पाड़ा गाड़ दूं, कौन सा था बे वो, दंगल दंगल दंगल। तो उसमें बस मारती है लड़कियां, बाकी कुछ नहीं भाई, सिस्टर सिस्टर में ही आपस में नहीं बनती, समझ रहे हो? तो कुछ नहीं होने वाला तुमको। ओके, ये वाले भाई भाई मिलके उल्टा कर देंगे तुमको, समझ रहे हो? अगर 90 रहा, ओके, साइन 90 प्लस थीटा रहा। ओके, तो ये क्या कर देगा आपको, ये कर देगा आपको कॉस थीटा, क्योंकि 90 इन्वॉल्व था उसमें। ये क्या कर देगा आपको, कॉस थीटा। पर इसका साइन प्लस होगा या माइनस होगा मुझे बताओ, ये डिपेंड करेगा आपके क्वाड्रेंट पे। तो इसके लिए आपको क्या सीखना पड़ेगा, क्वाड्रेंट सीखना पड़ेगा। क्वाड्रेंट के बारे में सीखते हैं, ऑल सिल्वर टी कप्स, ऑल सिल्वर टी कप्स, ये बस आपको याद रखना है। ऑल में क्या आएगा, सारे के सारे पॉजिटिव रहेंगे। साइन थीटा पॉजिटिव रहेगा, कॉस थीटा पॉजिटिव रहेगा, टैन थीटा पॉजिटिव रहेगा, कॉट थीटा पॉजिटिव रहेगा, और सब कुछ आपका पॉजिटिव रहेगा। ओके, चलेगा, इस ये वाला तो समझ में आ गए। अभी क्वाड्रेंट टू है अपना, क्वाड्रेंट टू है, उसमें साइन और कोसेक बस पॉजिटिव रहेंगे। तो इसको कैसे याद रखना है अपने को, सिल्वर से। ओके, ऑल, ये देखो सिल्वर, ऑल मतलब यहाँ पे सारे के सारे पॉजिटिव, सिल्वर मतलब साइन और कोसाइन, और टी, टी कप्स मतलब टैन और कॉट, टैन और कॉट, को टेंजेंट मतलब कॉट। ओके, और यहाँ पे कप्स बोले तो आपको क्या याद रखना है, कोसाइन और सेक। ओके, तो यहाँ पे आपको अगर पूछा, ये देखो ये जीरो है,
ये 90 होगा, 90 से ये होगा 180, 180 से ये होगा 270 और ये फिर से होगा 360। अभी मुझे बताओ, अगर आपको 80 डिग्री एंगल बोला तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, अगर आपको 120 बोला तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, अगर आपको 150 बोला सेकंड क्वाड्रेंट, अगर आपको 190 बोला थर्ड क्वाड्रेंट, अगर आपको 210 बोला फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे अगर 210 अगर एंगल बोला किसी ने अगर बोला साइन ऑफ 210, तो ऑब्वियसली आपको समझ जाना है, बस tan इधर पॉजिटिव रहेगा, साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ओके, वैसे ही अगर आपको देखना है तो यहाँ पे देखेंगे अभी अपन। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक तो 90 इन्वॉल्व हुआ, 90 इन्वॉल्व हुआ तो क्या हो गया, उसने जिंदगी दुनिया पलट दी, तो उसने साइन का कॉस कर दिया, साइन का क्या कर दिया, कॉस। ओके, यहाँ पे साइन का कोसेक मत कर देना भाई, अभी बता रहा, मेरी चरण स्पर्श करता आपको। साइन का कॉस होता है, कोसेक का सेक होता है, और टैन का क्या होता है, टैन का कॉट। ओके, सिंपल बात। ओके, साइन का कॉस हो रहा है, साइन का कॉस हो रहा है तो क्या, अरे नहीं नहीं, साइन का कॉस होता है, सेक का कोसेक, हाँ टैन का कॉट। ओके, परफेक्ट परफेक्ट। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरी जान, 90 ये हो गया, 90 प्लस थीटा, मुझे बताओ 90 प्लस थीटा एंगल कहाँ पे जाएगा, बताओ मुझे। यहाँ तक अपन गए 90 से, और इसके आगे जाएगा थीटा, कुछ भी ऐड करोगे तो यहाँ पे जाएगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या है, पॉजिटिव। तो इसके लिए आपको इसके आगे जो cos थीटा आपका आया है उसके आगे क्या लेना है भाई, पॉजिटिव वाला साइन लेना है। अभी अभी डायरेक्ट एक आधा क्वेश्चन करके देखते हैं। ओके, साइन ऑफ 90 प्लस 30। ओके, जिसको भी ये बेसिक आता है वो स्किप कर सकता है, आगे जा सकता है वीडियो में। ओके, 90 प्लस 30। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, ये 90 इन्वॉल्व हुआ। ओके, 120 को कैसे लिखेंगे, अगर साइन ऑफ 120 पूछा आपको, 90 प्लस 30 लिखा। अभी क्या हो गया, 90 आ गया, 90 आ गया, तो क्या करेंगे, इसको cos थीटा कर देंगे। cos थीटा मतलब ये बचे वाला आगे का थीटा है, देख पा रहे हो फॉर्म से, तो इट इज लाइक cos 30 की तरह लिख सकते हैं। अभी मुझे बताओ, साइन 120 सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, राइट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा तो कैसा रहेगा, साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव। cos ऑफ 30 की वैल्यू क्या थी, याद है कुछ, cos ऑफ 30, इधर से 1/2, इधर से 1/2, √3/2। ओके, √3/2 cos ऑफ 30 की वैल्यू है, तो वही आ जाएगी आपकी साइन की 120। ये देखो साइन की 120 की वैल्यू क्या आ गई, √3/2, और cos ऑफ 30 की वैल्यू क्या थी, √3/2। बहुत ही सिंपल इजी, बहुत ही मक्खन मक्खन एकदम। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया, ओके चलो, चलो मेरी जान और एक क्वेश्चन ले लेंगे आपका। यहाँ पे ले लिया अपन ने कॉस। ओके, कॉस, अभी इसको घुसाएंगे अपन। ओके, नहीं नहीं नहीं, साइन को घुसाएंगे अपन थर्ड क्वाड्रेंट में। ओके, साइन ऑफ थर्ड क्वाड्रेंट में मतलब 270 के नीचे का नंबर मतलब 210। ओके, 210 ऐसे लिख सकता मैं साइन को। अभी साइन ऑफ 210 अगर ढूंढना है मुझे, तो इसको कैसे लिख सकता मैं, साइन ऑफ 180 प्लस 30 लिख सकता, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन ऑफ 180 प्लस 30, 180 वाला क्या बोल रहा था, ये बहन है, 180 और 360 क्या क्या है, बहन है। ये कुछ करते हैं क्या, नहीं, ये साइन को साइन रख देंगे और इसको थीटा दे देंगे, तो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 30 के इक्वल हो जाएगा। पर साइन 210 कौन से वाले क्वाड्रेंट में है, बताओ मुझे, साइन 210 यहाँ से 90 तक गए, 90 से 180 गए, 180 से आगे जाना है हमें, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, निगेटिव, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन 30 पर निगेटिव वैल्यू आ जाएगी। साइन 30 अगेन 1/2 होता है, तो -1/2 आपका आंसर आ जाएगा। साइन 30, साइन कितना ढूंढा अपन ने, 270, अच्छा 210 ढूंढा ना, यहाँ पे नहीं है, पर आप कहीं पे गूगल बिगल करके देख सकते हो, साइन ऑफ 210 की वैल्यू होगी -1/2। बहुत ही इजी, बहुत ही मक्खन क्वेश्चन। ओके, चलेगा, जल्दी से डिस्कस करते हैं। एंगल ऑफ इलेवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। एंगल ऑफ इलेवेशन क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चन यही से आते हैं। ओके, ज्यादा बेसिक में अभी कोई नहीं जाता। ये हाइट्स एंड डिस्टेंसेस याद है, 9th 10th का चैप्टर था ये, जहाँ पे एंगल ऑफ इलेवेशन मतलब अगर आपकी इधर आंख है मान लो। ओके, वो लड़की आंख मारे वो लड़का गांड मारे। ओके चलो, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये आपकी आंख है, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है आपको, और उसको अगर आपको एक बुर्ज खलीफा को देखना है। ओके, बुर्ज खलीफा, बुर्ज खलीफा। ओके, मियाँ खलीफा नहीं, बड़े हो बहन के लड़ो, हमेशा खलीफा सुनाई दिया कि मेरे तो मन में ऐसा खलीफा, अरे मेरे नहीं, तुम्हारे मन में पाप है, मेरे नहीं। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये ऊपर करके देखना पड़ेगा, ऐसा आंख से आप ऊपर करते हो, वाओ वाओ वाओ, ऐसे ही, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, एंगल ऑफ इलेवेशन, एंगल ऑफ इलेवेशन। ओके, एंगल ऑफ इलेवेशन। ओके, इलेवेशन कब कब चाहिए एंगल ऑफ इलेवेशन, जब आप बुर्ज खलीफा देखो, तब बुर्ज खलीफा।
जब आप मियाँ खलीफा देखो, ओके, मियाँ खलीफा, बूम बूम, बूम बूम। देखो लाइव में मुझे एग्जांपल याद आ रहे हैं, माँ कसम मैं ये प्रिपेयर नहीं किया था। मियाँ खलीफा देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, ऐसा मोबाइल नीचे जाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। एक तो आई की साइड क्या है मेरी, ये वाली आई की साइड है, उधर से ऐसा नीचे देखूंगा, ओके, वीडियो लगा के, तो इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ओके, एंगल ऑफ डिप्रेशन। और बाद में पता है सबको, हिलाने के बाद क्या होता है, डिप्रेशन में चले जाता है लौंडा, ओके। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये वाला हो गया, एंगल ऑफ इलेवेशन वो वाला हो गया। इसके ऊपर प्रॉब्लम कैसे आएंगे, ओके, कुछ अगर पढ़ना हो तो ये, द एंगल फॉर्म्ड बाय अ लाइन ऑफ साइट विद हॉरिजॉन्टल व्हेन द पॉइंट इज बीइंग ऑब्जर्व्ड इज अबव द हॉरिजॉन्टल लेवल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इलेवेशन। बहुत ही टट्टी वाला पॉइंट था। ओके, यहाँ पे और देखेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन, द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट when point is being observed is below the horizontal line is called as angle of depression। ये पर कुछ फालतू का पॉइंट था, ज्यादा कुछ नहीं है। मैंने फिर से शायरी ऐड कर दिया यार मेरी पीपीटी, इसको भाई यार कोई अगर मेरे लिए पीपीटी बनाएगा हो यार, रिक्वेस्ट है मेरी, मेरे लिए काम करो थोड़ा सा यार, मैं पैसे दे दूंगा। पर ये बकचोदी देखो इसकी, ये शायरिया, मतलब इसका एक इंस्टा का पेज है, उधर के लिए शायरिया जमा करता है, इधर क्यों पेस्ट करता है। पूरी गली कॉन्डम से सजा रखी है, इस तरह हर रंडी बुला रखी है, ना जाने कौन सी चीज पसंद आ जाए, इसलिए सबकी। एक नंबर का ठरकी आदमी है, डुम में भुसड़ी। रुको, इसकी क्लास लेता मैं आपकी क्लास होने के बाद, इसको एकदम जॉनी सिंस वाली ट्रीटमेंट लगनी है। ओके, लाइट हाउस इज 50 मीटर हाई। लाइट हाउस एक लाइट हाउस है, ऐसा खड़ा है आज भी वही। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ शिप फ्रॉम टॉप ऑफ, हम कहाँ पे खड़े हैं, लाइट हाउस के टॉप पे खड़े हैं, ओके। एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब मेरी जान, हॉरिजॉन्टल लाइन, अपन सीधा देख रहे, सीधा देख रहे तो ये वाली लाइन जाएगी, और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हो जाएगा, ये देखो ये वाला एंगल हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, सही है, ये वाला एंगल हो जाएगा। और कहाँ पे शिप दिख रही है, शिप दिख रही है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ओके, ऐसा है। और यहाँ पे ओके, ये वाले पॉइंट पे आपको शिफ्ट दिख रही है, सही है, ये वाले पॉइंट पे शिफ्ट दिख रही है। मैं एक चीज याद है, ये डायग्राम देखिए आप क्या सोच पा रहे हो, ये वाला एंगल अगर ये, अगर कुछ भी हुआ एंगल, ओके, 45 डिग्री दिया है इन्होंने, 45 डिग्री, ये वाला भी एंगल 45 डिग्री। याद है वो जेड वाली प्रॉपर्टी, याद है, दो पैरेलल लाइंस, ओके, जमीन भी तो पैरेलल ही रहेगी, अपनी आंखों से जमीन पैरेलल ही है, अगर आंखों से ऐसी लाइन निकाले अपन ने, जमीन के साथ पैरेलल ही है वो। तो ये वाला हो गया, ओके। द लाइट हाउस हाइट इज 50 मीटर, ओके, 50 मीटर। द डिस्टेंस बिटवीन शिप, ओके, यहाँ पे का डिस्टेंस डी ढूंढना है आपको। कैसे ढूंढोगे भाई, अगेन फॉर्मूले आपको, आपको इसके लिए क्या पता होना भाई, देखो साइन थीटा क्या होता है, बताओ मुझे, साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज। अगेन कॉस थीटा क्या होता है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंड अगेन tan थीटा क्या होता है, tan थीटा विल बी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर एग्जाम में याद नहीं आया ऐसे याद कर सकते हैं, साइन थीटा क्या होता है, ओपो अपॉन हाइपो, और cos थीटा क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपो। सो हाइपो हाइपो कैंसिल हो जाएगा, ओपो अपॉन एडजेसेंट विल बी और tan थीटा, ओके, बहुत बेसिक फॉर्मूले। अगर आपको कोसेक थीटा ढूंढना है तो 1 बाय साइन होता है वो, तो इसको बस उल्टा करेंगे तो कोसेक आ जाएगा, इसको बस उल्टा करेंगे तो कॉस आ जाएगा, इसको बस उल्टा करेंगे तो कॉट आ जाएगा। बहुत ही बेसिक बेसिक चीज है, इसको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है भाई, बहुत जिंदगी गई तुम्हारी 10th क्लास में, समझ रहे हो। मार्क्स के पीछे भगाया होगा ना आपके पेरेंट्स ने भी कि भाई वो देख वो रिश्तेदार के बच्चे को 90% आया, मैंने भी भगाया था, तो इसलिए याद है, रट्टा मारना पड़ा था, ओके। यहाँ पे क्या ढूंढना है आपको, देखो अपोजिट साइड दी है, एडजेसेंट ढूंढनी है, अपोजिट दी है, एडजेसेंट ढूंढनी है, अपोजिट डी है, एडजेसेंट ढूंढनी है, ओके। तो अपोजिट और एडजेसेंट का कौन सा था, tan थीटा, याद है, tan थीटा रिलेशन था उसका। tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, मेरे को याद है मुझे, ओके। अपोजिट साइड कितनी है अपनी, 50 है, अपोजिट साइड कितनी है, 50 है, एडजेसेंट कितनी है, डी है, डी फॉर डिक, ओके। तो यहाँ पे बस सॉल्व करना है, डी को वो साइड लगा दिया, डी इज इक्वल टू 50 मीटर, तो डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, 50 मीटर। हो गया आपका आंसर। ये कितने सेकंड में होता है आपका, 1 सेकंड में, बस क्वेश्चन देख के हो जाना चाहिए ये चीज, ओके। फ्रॉम, ओके, फ्रॉम अ टॉप ऑफ 25 मीटर हाई क्लिफ, ओके, 25 मीटर हाई क्लिफ है एक, ओके। तो यहाँ पे एक क्लिफ है, कोई तो पहाड़ पे गए आप, ऐसा ऐसा पहाड़ है, ओके, ऐसा ऐसा पहाड़ है, वो कितना मीटर है, 25 मीटर है, ओके। एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ टावर इज फाउंड टू बी, ओके, यहाँ पे पहाड़ पे जाके कैसे शौक है आपके भाई, आपको टावर देखना है,
ओके, ये वाला टावर मान लो। ओके, ये वाला टावर है, ये वाला थोड़ा सा बेस है, थोड़ी सी डायग्राम में इधर उधर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है क्या? नहीं है। ओके, चलेगा। तो एंगल ऑफ इलिवेशन ऑफ टावर इज फाउंड टू बी इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ फुट ऑफ टावर। ओके, तो ये वाला एंगल इक्वल है ये वाले एंगल से, बहुत इजी काम है। ओके, तो यहाँ पे बताओ मुझे, ये वाला इक्वल रहेगा इधर से, सही है। ये वाला एंगल अगर इक्वल है तो ये वाली साइड भी इक्वल फाइंड करनी पड़ेगी आपको। अगर एंगल इक्वल है तो उसके अपोजिट की साइड एक ही पॉइंट से है ना, तो ये भी इक्वल हो जाती है। ओके, अगर नहीं आपको पता नहीं है ये प्रॉपर्टी, दे दिक्कत नहीं लेने की। ओके, 25 मीटर पता है, ये नहीं पता अपने को, एंगल पता है इक्वल ऑफ डिप्रेशन, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। ओके, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ, ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, डी कंसिडर करेंगे। यहाँ पे एंगल कितना है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टावर इज फाउंड टू बी इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ फुट ऑफ द टावर। हम्म, नहीं, आपको प्रॉपर्टी से ही करना पड़ेगा। जितना, अगर एंगल अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स इज इक्वल, सो 25 मीटर यहाँ पे आ जाएगा। और टोटल हाइट ऑफ द टावर पूछा है, तो इट विल बी लाइक 50 मीटर। ओके, 50 मीटर विल बी योर आंसर। ओके, ज्यादा कुछ बकचोदी नहीं करते। ओके, चलो, तो फ्रॉम टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर हाई बिल्डिंग है अपनी। ओके, बिल्डिंग को ऐसे इमेजिन करने से अच्छा अपन स्ट्रेट लाइन से करेंगे। ओके, 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एंगल ऑफ इलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर इज 60 डिग्री। ओके, 60 डिग्री एंगल ऑफ इलिवेशन है एक टावर का। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ फुट इज 45 डिग्री, 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, ये 7 मीटर है तो ये 7 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ढूंढना पड़ेगा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट इज इक्वल टू tan थीटा, tan थीटा tan 45 है 1, सो अपोजिट इज इक्वल टू एडजेसेंट हो जाएगा। तो ये भी क्या हो गया, 7 मीटर हो गया। अभी क्या ढूंढना पड़ेगा आपको, ये वाले एंगल पे और एक लगाओ, एडजेसेंट पता है आपको, अपोजिट ढूंढनी है। एडजेसेंट कितनी है, 7 है, अपोजिट कितनी है ढूंढनी है। और tan of 60 degree, tan of 60 degree will be like under root of 3, so this side will turn out to be 7 root 3। और इन दोनों को अगर ऐड करोगे आप, आपको हाइट ऑफ टावर मिल जाएगा 7 रूट 3 प्लस 7। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही टट्टी क्वेश्चन, छी, गंदा। As observed from top of top of lighthouse 100 meter above sea level, 100 meter above sea level, angle of depression of ship sailing towards it changes from 30 डिग्री टू 45 डिग्री। मुझे एक चीज बताओ आप, 30 डिग्री से 45 डिग्री चेंज हो रहा है एंगल, मतलब शिप पास आ रही है फिर दूर जा रही है। जो भी बोलता है कि शिप दूर जा रही है, वो है चूतिया आदमी। देखो, एक चीज याद रखो, एंगल ऑफ क्या बोला है उसने, डिप्रेशन। ओके, ये वाला और ये वाला एंगल कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है या फिर ये वाला बड़ा है, ये वाला छोटा है ना मेरी जान। छोटा अगर एंगल हुआ तो उतनी दूर शिप है, और बड़ा एंगल हुआ तो उतनी पास शिप है। और एंगल क्या हो रहा है, 30 डिग्री से 45 डिग्री हो रहा है। 30 डिग्री से कितना हो रहा है, ये देखो, ये 45 डिग्री हो रहा है। तो अपने शिप क्या हो रही है, शिप चेंज हो रहा है ना एंगल, 30 से 45। तो शिप अपने पास आ रही है, शिप क्या हो रही है, अपने पास आ रही है। और ये बस ढूंढना है आपको। ये देखो, ये 100 हो गया, ये भी 100 हो गया, यहाँ पे भी 100 हो गया। बस आपको कैलकुलेट करना है। ये देखो, 30 पता है, ये 100 पता है, तो ये वाली साइड आप ढूंढ सकते हो। ये वाली, ये देखो, ये 100 पता है, ये 45 पता है, तो ये वाली साइड आप ढूंढ सकते हो। और बाद में क्या करना है, ये वाली साइड माइनस ये वाली साइड करोगे तो आपको वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया वो मिल जाएगा। आप बोलोगे सर सॉल्व करके दिखाओ, तो देखो, अपोजिट एडजेसेंट मतलब कौन सा यूज करना है, tan थीटा, tan 30 इज इक्वल टू 1/√3 इज इक्वल टू अपोजिट कितना दिया है 100 अपॉन एडजेसेंट, एडजेसेंट इज इक्वल टू कितना होता है 100 इंटू रूट थ्री, 100 इंटू रूट थ्री, सही है। और यहाँ पे बाद में tan 45 आपको पता है भाई 100 हो जाएगा। 100√3 माइनस अगर 100 करेंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। √3 की वैल्यू अगेन क्या होती है भाई, 1.73 समथिंग होती है, मुझे जितना याद है। ओके, तो डिवाइड माइनस 100 तो 73 मीटर नियरली आपका डिस्टेंस ट्रैवल होगा शिप का। ओके, वही पूछा रहता है भाई। भाई और क्या ही पूछेंगे वो लोग, मुझे पता है भाई। ये 9th 10th क्लास में इतने किए ना क्वेश्चन की, रट लिए। ओके, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये वाले कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेगी। पर आप बोलोगे सर आप ये कैसे याद रखें, नहीं तो ये याद रखो, कोई भी एक चीज याद रखो, बाकी दूसरा आप डिराइव कर सकते हैं। डिराइव कैसे कर सकते हैं मुझे बताओ, साइन ऑफ a प्लस बी। ओके, साइन 2 थीटा ये कैसे इसके इक्वल हुआ आपको बताता मैं। साइन ए और बी के जगह पे क्या रखो, थीटा थीटा, तो क्या हो जाएगा साइन ऑफ 2 थीटा हो जाएगा। और आगे भी क्या हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा। और यहाँ पे भी ए और बी की जगह पे थीटा, तो साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो गया भाई ऐड करने पे
टू साइन थीटा कॉस थीटा, यही सब बकचोदी है। अभी आप कॉस की जगह पे थीटा थीटा रखोगे, यहाँ पे भी कॉस की जगह पे अगर आपने थीटा थीटा रख दिया तो कॉस टू थीटा के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ मुझे। ओके, कॉस टू थीटा, यहाँ पे ए और बी के जगह पे यहाँ पे थीटा रख देंगे, कॉस ऑफ थीटा प्लस थीटा, तो क्या हो गया आपका कॉस ऑफ टू थीटा। कॉस ऑफ टू थीटा के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इट विल बी लाइक कॉस स्क्वेयर थीटा माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। एक तो ये फॉर्मूला रहता है मोस्टली, ये देखो ये वो फॉर्मूला रहता है। नहीं तो आपको एक बहुत बेसिक प्रॉपर्टी पता होगी, ओके, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, वन होता है। बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी है। तो यहां से क्या करोगे आप, किसी भी एक की वैल्यू निकाल लो, साइन स्क्वेयर थीटा की वैल्यू निकालेंगे विच विल बी इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा। और साइन स्क्वेयर थीटा को क्या कर सकते हैं अपन, तो साइन स्क्वायर थीटा को वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से अपन ने रिप्लेस कर दिया, कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे अपना आ चुका है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, माइनस में था ना, माइनस में, ओके, माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस, तो इट विल बी लाइक टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो यहाँ पे ये आपका दूसरा आ गया। ये तीसरा भी क्या करोगे आप, तीसरा ढूंढने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा को रिप्लेस किया था, एक बार कॉस स्क्वायर थीटा को रिप्लेस कर लो। टैन थीटा के लिए क्या करोगे आप, टैन थीटा वाले इसमें थीटा थीटा पुट कर लो भाई, खत्म, बहुत ही इजी टाइप है। चलो, टू शिप्स आर सेलिंग 30 डिग्री, ओके, ऑब्जर्व फ्रॉम, ओके, टू शिप्स आर सेलिंग इन द सी ऑन टू साइड्स ऑफ लाइट हाउस। लाइट हाउस के एक साइड एक शिप है और दूसरे साइड एक शिप है। ओके, एक का एंगल ऑफ इलिवेशन, ओके, इस बार क्या कर रहे हैं अपन, द एंगल ऑफ इलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ लाइट हाउस ऑब्जर्व फ्रॉम शिप। मतलब इस बार कहाँ बैठे हैं अपन, लाइट हाउस के ऊपर नहीं, यहाँ पे शिप पे बैठे हैं और शिप से एंगल ऑफ एलिवेशन, ओके, एक में एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, ये बड़ा 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 कंसिडर करेंगे, ये वाला 45 डिग्री है, ये वाला 30 डिग्री है। और रिस्पेक्टली इफ द लाइट हाउस इज 100 मीटर, द डिस्टेंस बिटवीन शिप, भाई ढूंढो भाई, ये देखो अपोजिट दी है आपको, एडजेसेंट पूछिए। ये वाले ट्राइंगल को कंसिडर करोगे तो अपोजिट दी है, एडजेसेंट पूछिए, इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। बहुत ही फालतू क्वेश्चन है, आप कर सकते हो उतना तो कैलकुलेशन। द एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ अ लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, ओके, is 60 degree, okay, 60 degree. The foot of ladder is 4.6 meter, 4.6 meter away. The length of ladder, इस बार क्या पूछा है आपको, एडजेसेंट दिया है, हाइपोटेनस पूछा है, क्या पूछा है, क्योंकि 90 डिग्री तो यहाँ पे है ना मेरी जान, तो ये क्या पूछा है, हाइपोटेनस पूछा है। तो कैसे ढूंढोगे एडजेसेंट हाइपोटेनस, याद आया, कॉस थीटा लगाना है इस बार, हर बार टैन थीटा से काम नहीं चलता, कॉस थीटा लगाना है। कॉस थीटा लगाओगे तो क्या हो जाएगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट क्या है 4.6 है, हाइपोटेनस क्या है आपका ढूंढना है, हाइपोटेनस ढूंढना है। और cos of 60 degree, cos of 60 degree will be like 1 by 2, 1 by 2, so hypotenuse will be like 4.6 into 2, it will be like 9.2, 9.2, ओके, ये हो गया आपका आंसर। क्या 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 है भाई, फालतू के क्वेश्चन एकदम, छी गंदे क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे क्या क्या दिया है देखेंगे अपन। ओके, इन ट्राइंगल एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर पता है आपको, ये एंगल को बाइसेक्ट करता है। आप इसको परपेंडिकुलर मत समझ लेना, उसको अल्टीट्यूड बोलते हैं गांडू, क्या बोलते हैं उसको, अल्टीट्यूड बोलते हैं। ओके, एंगल बाइसेक्टर मतलब बस एंगल को डिवाइड, बाकी कुछ नहीं करता वो, ये आगे के साइड्स को भी जाके बाइसेक्ट नहीं करता। ओके, उसको बाइसेक्टर बोलते हैं, साइड बाइसेक्टर। ओके, नहीं तो उसको क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। ओके, मीडियन बोलते हैं। ये क्या हो गया आपके एंगल बाइसेक्टर। ओके, क्यूपीआर मतलब ये वाला एंगल क्या है, एंगल बाइसेक्टर ऑफ क्यूपीआर। ओके, ये वाले एंगल का एंगल बाइसेक्टर है, मतलब ये हाफ हाफ कर दिया उसने। ओके, एंगल ये हाफ हाफ कर दिया उसने। क्यूपीएस इज इक्वल टू 60, तो ये भी क्या हो जाएगा मेरी जान, 60 हो जाएगा। व्हाट इज द लेंथ ऑफ पीएस, ओके, आपको ये पीएस की लेंथ ढूंढनी है। अगर आपको इसके लिए क्या लगेगा पता है, ये वाला क्वेश्चन मैंने जानबूझ के लिया क्योंकि ये फाड़ो क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा आपको देख के। अगर ये वाले ट्रायंगल की बात करो, राइट हैंड साइड वाले ट्रायंगल की बात करते हैं अपन, उसका एरिया कैसे मिलेगा मुझे बताओ, एरिया कैसे मिलेगा मुझे, राइट हैंड साइड वाले, राइट हैंड साइड वाले ट्रायंगल का एरिया कैसे मिलेगा मुझे। ये देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है मुझे बताओ, ये 60 डिग्री है, ये एक साइड क्या है इसकी, एसपी एक साइड है, सही है, और एक साइड क्या है, ये क्यू एक साइड है। ओके, अगर आपको याद होगा मैंने एक एरिया का ट्राइंगल ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला बोला था, हाफ ऑफ साइड्स, दो साइड्स और उनके बीच का एंगल, उसका मल्टीप्लीकेशन। ओके, साइन ऑफ दिस एंगल 60 डिग्री इनटू दिस साइड्स, ओके, जो वो एंगल के, एंगल ने जो साइड्स ली है खुद के अंदर, तो उसका मल्टीप्लीकेशन, सो क्यू इंटू एस पी, ये हो गया ये वाले ट्राइंगल का एरिया। अभी दूसरे वाले ट्राइंगल का एरिया बताओ मुझे, हाफ ऑफ साइन 60, छोटे वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं अपन। ओके, और इंटू आर, इंटू क्या है भाई, इधर भी दूसरा वाला साइड कौन सा था, एस पी था,
एस पी साइड है, परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। और अगर मैं ऐसे बोलूं, ये दोनों छोटे अगर ट्रायंगल मैंने कंसिडर किए, तो बड़े वाले ट्रायंगल के इक्वल हो जाएंगे, और बड़े वाले ट्रायंगल का क्या हो जाएगा, 120 डिग्री। दो मिनट, मेरे गला जाने वाला है। 120 डिग्री क्या हो जाएगा मेरी जान, उसका एंगल हो जाएगा, सही है। तो क्या करेंगे अपन, ये दो अगर ट्रायंगल का एरिया अपन ने ऐड कर दिया, थोड़ा सा लो वॉइस में बात करता, नहीं तो गला गला मत जा भाई, बाकी कोचिंग पे भी पढ़ाना है। ओके चलेगा। तो यहाँ पे बड़े वाले का एरिया इक्वल हो जाएगा इसके, समझ रहे हो, बड़े वाले का एरिया इक्वल हो जाएगा इसके, ये चीज के। ओके, तो इसको पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, इनको ऐड करेंगे तो इसमें क्या कर सकते हैं अपन, 1/2 साइन 60 डिग्री कॉमन ले सकते हैं, एस पी भी कॉमन ले सकते हैं, और बचा वाला क्या है, क्यू प्लस आर लिख लेंगे। ओके, और इसी को कैसे लिख सकते हैं अपन, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है मेरी जान, बताओ। साइन 60, साइन 30 इज लाइक 1/2, 1/√2, तो √3/2, √3/2, और एस पी क्यू प्लस आर। ओके, इसको इक्वेट कैसे किसके साथ करना है, बड़े वाले ट्राइंगल के एरिया के साथ। बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 120 डिग्री, हाफ ऑफ, एंड बड़े वाले ट्रायंगल देखो, ये वाली साइड और ये वाली साइड, तो आर इंटू क्यू। ओके, आर इंटू क्यू। ओके, आर इंटू क्यू। 120 डिग्री की वैल्यू अपन ने ढूंढी थी। आप बोलोगे सर पीछे मत देखो, पीछे मत देखो, निकालो इधर से ही। अब भाई निकाल लूंगा, क्या उसमें इतना। ये देखो साइन 90 + 30 लिख रहा था मुझे, 90 + 30 लिखना था, तो क्या हो जाएगा, 90 इन्वॉल्व हुआ इसलिए साइन का कॉस हो गया 30, 30 वैसे का वैसे आ गया। और साइन 120 सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो पॉजिटिव ही रहेगा। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है मेरी जान, √3/2, तो इसको हटा के अपन क्या लिख सकते हैं, √3/2। ओके, √3/2, 1/2, 1/2 कैंसिल, √3/2, √3/2 कैंसिल। अगर एस पी मुझे ढूंढना है, एस पी ये साइड रखता मैं, और क्यू प्लस आर को वो साइड रखता मैं, क्यू प्लस आर। ओके, क्यू प्लस आर, और आपका सॉल्यूशन हो गया क्यू प्लस आर। ओके, परफेक्ट, आ गया आपका सॉल्यूशन। बहुत ही इजी क्वेश्चन, अगेन वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे डीई सी, इसका मैं देखा हूँ ये क्वेश्चन पिछले बार पीवाईक्यू करते टाइम, डीईसी, और मैं पहली बार में पकड़ नहीं पाया था ये क्वेश्चन। ओके, बीएफसी, बीएफसी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको ये पता चले। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है मेरी जान, आपको ढूंढना है ना ये वाला एंगल। ओके, डीईसी आपको ढूंढना है और बीएफसी आपको ढूंढना है। आपको एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, आपको ये पता है एक चीज, कि अगर ये और ये, अगर ये एंगल और ये एंगल मैं ऐड करूँ तो ये एंगल मिल रहा है मुझे, तो वही चीज यहाँ पे यूज करनी है। देखो ये वाला एंगल और ये वाला ऐड करूंगा तो क्या मिल रहा है मुझे, ये वाला एंगल मिल रहा है। वैसे ही सिमिलर सिमिलर, ओके, ये वाला एंगल ऐड करूं और ये वाला एंगल ऐड करूं, मुझे क्या मिल रहा है, ये वाला एंगल मिल रहा है। नहीं तो ऐसे बोल सकते हैं आप, ये वाला और ये वाला ऐड करेंगे तो आपको ये वाला मिल रहा है। ओके, और यहाँ पे ए और सी की इक्वल तो हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ये वाला आंसर आता है, आप एक बार ट्राई कर लेना। आपको मैंने प्रॉपर्टी भी बता दी, सारा कुछ बता दिया। सिंपल, ज्यादा लेंदी नहीं करना ना अपने को। सेशन 36 मिनट ऑलरेडी हो गए हैं, 50 मिनट का सेशन एक लेता मैं। ओके, ऑब्वियसली ज्यादा अगर करूंगा तो भाई मेरे लग जाएंगे। ओके, गले के भी सबके। ओके, तो यहाँ पे आपको सोल्यूशन का क्या होता है, साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स, दिस इज लाइक बेसिक 10th क्लास क्वेश्चन। ओके, जो NIE LIT में पूछा गया था 2023। इसके ऑल इंडिया रैंक 1 है ऋषि भैया, ऋषि भैया। ओके, जो मेरे रोल मॉडल है, लाइक उनकी तरह बनना है। तो देखते हैं। ओके चलो, यहाँ पे साइन ऑफ, साइन एक्स, इसको कैसे लिख पाएंगे आप, ये इमेजिन कर पा रहे हो, साइन एक्स और साइन स्क्वायर एक्स को उधर भेज दिया मैंने, 1 - साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। 1 - साइन स्क्वायर एक्स आपको पता है, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, यूनिवर्सल प्रूफ है, 1 होता है। तो 1 - साइन स्क्वायर एक्स करेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। ओके, तो साइन एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपकी, कॉस स्क्वायर एक्स। इसको हम याद रखेंगे, थोड़ा सा याद रखेंगे। ओके, कॉस स्क्वायर एक्स, ये याद रख लिया। अभी इसको सॉर्ट आउट करना है, इसको देख के कुछ याद आ रहा है आपको, A² प्लस 2AB प्लस B²। ओके, ये वाला फॉर्मूला है, और इसको बस मुझे कन्वर्ट करना है। मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा, देखो, कॉस टू द पावर 8, इसको कैसे लिखूंगा मैं, देखो बस, cos to the power 4a, ओके, cos टू द पावर x होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकता मैं, 4 और स्क्वायर, इस ऐसे लिख सकता मैं, 2 इंटू कॉस 4 टू द पावर x, ओके, कॉस है ये, इंटू अभी बी स्क्वायर को इसको कैसे लिख सकता मैं, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन स्क्वायर। ओके, यहाँ पे अंदर भी स्क्वायर बाहर भी स्क्वायर,
और यहाँ पे भी कॉस स्क्वेयर एक्स। ये अगर ऐसा रहा ए स्क्वेयर प्लस ए क्यूब रहा तो इनको ऐड करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा कॉस 6 टू द पावर एक्स। देखो सेम मिल रहा है आपको, तो इसको कैसे हम आगे जाके लिख सकते हैं बताओ मुझे। तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी होल का स्क्वायर। ओके, तो कॉस ऑफ एक्स प्लस कॉस स्क्वेयर ऑफ एक्स इज इक्वल टू होल का स्क्वायर। तो अभी कॉस स्क्वायर एक्स को कैसे लिखा था अपन ने, याद है आपको, साइन एक्स की तरह लिखा था। कॉस इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर एक्स को अगेन साइन एक्स, और इसको क्या टोटल को कैसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स। ओके, और इसका होल स्क्वायर, साइन एक्स और साइन स्क्वायर एक्स क्या है मेरी जान, साइन एक्स और साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 है। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। इट्स लाइक इजी थिंग। ओके, अगर आपको मल्टीपल क्वेश्चन दिया फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। -1 का भी स्क्वायर क्या होता है मेरी जान, 1 होता है। ओके, 1 का भी स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। अगर आपको रूट ऑफ 1 पूछा तो प्लस और माइनस होगा। ओके, दैट्स लाइक अगेन मैथ इंडाइसेस रूल्स ऑफ लवड़ा लेसन वो सब होता है। ओके, द नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने रहेंगे इसके। इधर क्या एक प्रॉपर्टी आपको याद रखनी पड़ती है, इधर रेंज की बात आती है, इधर क्या आती है, रेंज की बात आती है मेरी जान। यहाँ पे देखो, अगर cos स्क्वायर एक्स हाईएस्ट वैल्यू क्या होती है cos x की, cos x की हाईएस्ट वैल्यू क्या होती है, कहीं पे भी आप अगर देखो ना, sin x और cos x की हाईएस्ट वैल्यू जाती है -1, लोवेस्ट जाती है, हाईएस्ट 1 जाती है। अगर मैंने सारे में अगर 1 भी पुट किया, ये देखो यहाँ पे 1 किया, यहाँ पे 1 किया, और यहाँ पे माइनस के टाइम पे मैंने -0 किया, फिर भी मेरा कहाँ पे जा रहा है, हाईएस्ट लिमिट 3 तक, और यहाँ पे कितना दिया है 5, तो यहाँ पे कितने रूट्स रहेंगे, 0 रूट्स रहेंगे, ज्यादा कुछ नहीं होगा यहाँ पे। ओके, कितना मिनट हो गया, अभी भी 40 मिनट हो गया, अभी 10 मिनट है अपने पास। ओके, बहुत सारे क्वेश्चंस पेंडिंग है, ये थोड़ा थोड़ा मैं बता देता आपको, आप ये वाले क्वेश्चंस ट्राई कर लेना। ओके, द इन द फिगर एबीसी इज, ओके, बीसी इज इक्वल टू एसी गिवन है, बीसी इज इक्वल टू एसी एंड बीसी इज पैरेलल। पैरेलल बोला था तो याद है आपको क्या होता है, ये वाला एंगल इसके इक्वल रहेगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल रहेगा। ओके, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी और क्या हो सकता है, इसमें 65 होगा, ये भी 65 हो जाएगा, सही है, ये वाला 180 होगा टोटल। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी ए ई, सी ए ई की वैल्यू पूछिए, आपको सी ए ई की वैल्यू पूछिए। आपको सारा तो कुछ बता दिया मैंने, इधर से ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा 65 से 95 वाला, ये वाली साइड ढूंढ लो, यहाँ से ये वाली साइड ढूंढ लो, और यहाँ पे से ये वाली साइड ढूंढ लो। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर भी शायद आई गेस मैंने निकाला था 50 समथिंग आता है इसका आंसर। ओके, ज्यादा कुछ इसमें भी प्रॉब्लम नहीं होना आपको। ओके, तो यहाँ पे कैसे कर सकते हैं अपन, बी सी इज इक्वल टू ए सी था ना, बी सी इज इक्वल टू ए सी, अरे सिंपल भाई, ये भी 65 हो जाएगा, और बाद में ये देखो ये 65 है, तो z की वजह से ये क्या हो जाएगा 65, 65, 65, और ये टोटल कितना होता है 180 होता है, तो 180 माइनस 65 प्लस 65 इज इक्वल टू 130, सो 50 विल बी आवर आंसर। अरे इज वाज लाइक इजी क्वेश्चन। ओके, देखो मैं ही कर दिया क्वेश्चन सॉल्यूशन। ओके, दिस वन इज लाइक टफ क्वेश्चन। ओके, टफ, मजा आएगा आपको ये करते टाइम, मैं आपको हिंट भी दे रहा, इट इज रिलेटेड टू आवर वन ऑफ प्रॉपर्टी। ये याद है प्रॉपर्टी, एक सर्कल में अगर अपन ने एक सेंटर के साथ एंगल बनाया, वो क्या रहता है, ये वाले जो सर्कमफरेंस के साथ जो एंगल रहता है वही कॉर्ड पे, उसके क्या रहता है, वो डबल रहता है। ये वाला एंगल x रहा तो ये वाला क्या होता है 2x होता है। तो ये प्रॉपर्टी है, आपको हिंट भी दे दी मैंने, आपको करना है ये वाला क्वेश्चन। ओके, इन अ थीटा इज एंगल इन डिग्रीज बिटवीन द लॉन्गेस्ट डायगोनल ऑफ क्यूब। अरे ये वाला भी अपन ने किया है, लॉन्गेस्ट डायगोनल ऑफ क्यूब आपको एक्सप्लेन किया था मैं, कि क्या बोला था मैं, लॉन्गेस्ट डायगोनल मतलब क्या होती है आपकी स्पेस डायगोनल। ओके, ये वाला किसी को अगर नहीं आता होगा तो 3D अपना 3D मेंसुरेशन वाला वीडियो देख लेना। ओके, 3D मेंसुरेशन वाला, स्पेस डायगोनल का स्क्वायर, स्पेस डायगोनल का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या रहता है अपना, एक साइड का स्क्वायर एंड एक स्पेस का स्क्वायर। ओके, स्पेस डायगोनल स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस फेस डायगोनल स्क्वायर, फेस डायगोनल स्क्वायर। तो यहाँ पे फेस डायगोनल शायद √2 आती है अपनी, √2 ए स्क्वायर आती है, प्लस साइड का स्क्वायर क्या होता है अपना, ए होती है, ए का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे √2 का 2a हो जाएगा, और यहाँ पे √3a अपनी स्पेस डायगोनल आती है। एंड अगेन उसने क्या पूछा, एंगल बिटवीन लॉन्गेस्ट डायगोनल, लॉन्गेस्ट मतलब एक स्पेस से जाएगी, देख रहे हो, ये क्यूब रहा आपका तो ये लॉन्गेस्ट हुई ना कि ये और ये लॉन्गेस्ट नहीं हुई आपकी। ओके, ये और ये लॉन्गेस्ट हुई। ओके, ऑपोजिट एंड्स एकदम, तो वो वाली डायगोनल, ये देखो ये अंदर से जा रही क्यूब के। ओके, और एक साइड उसमें का एंगल पूछा है, ये एंगल ढूंढने के लिए क्या करोगे, आपके पास अपोजिट पता है आपको, एडजेसेंट पता है आपको, हाइपोटेनस पता है आपको, तो क्या पूछा है, कॉस थीटा पूछा है। कॉस थीटा क्या होता है मेरी जान, कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट, एडजेसेंट क्या है भाई, साइड स्क्वायर। ओके, साइड हो गई, और हाइपोटेनस क्या है भाई, √3a,
√3 है, सो इट विल बी लाइक ए कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ओके। एक बार ट्राई कर लेना फिर भी आप। ये वाला लास्ट क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये भी, ओके। द स्मॉलेस्ट एंगल इन ट्राइंगल इज इक्वल टू 2/3 ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल इन क्वाड्रिलेटरल, ओके। ट्राइंगल है एक, इसमें एक स्मॉलेस्ट एंगल है, ओके, स्मॉलेस्ट एंगल, और एक क्वाड्रिलेटरल है, ऐसा कुछ क्वाड्रिलेटरल है, उसका स्मॉलेस्ट एंगल है, उसका भी एक स्मॉलेस्ट एंगल है, ओके। इधर का स्मॉलेस्ट एंगल 2/3 है, इसके 2/3 है। अगर इसको 2/3 अगर मुझे इंटीजर्स में कन्वर्ट करना है, इसको अगर मैंने 3x ले लिया, इसको मैंने 3x ले लिया, तो 2/3 इसका कितना हो जाएगा मेरी जान, 2x। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ये वाला 3x। कैसे किया मैंने, 3x क्यों लिया, मुझे मुझे इंटीजर्स में चाहिए थे दोनों एंगल, तो 2/3 किया इसका, तो इसका कितना आ गया एंगल, 2x आ गया, ओके। तो ये बात हो गई स्मॉलेस्ट एंगल्स की, ओके। द रेशियो ऑफ बिटवीन, ओके देखो 3x 4x, एक एंगल 4x है, एक एंगल 5x है, एक एंगल 6x है, ओके। रेशियो दिया है। लार्जेस्ट एंगल ऑफ ट्राइंगल इज ट्वाइस इट्स स्मॉलेस्ट एंगल, ओके। स्मॉलेस्ट एंगल कितना था, 2x था, तो लार्जेस्ट कितना हो गया, 4x हो गया। व्हाट इज द सम इन डिग्रीज ऑफ सेकंड लार्जेस्ट एंगल ऑफ ट्राइंगल, सेकंड लार्जेस्ट ट्राइंगल एंड लार्जेस्ट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इनका सम ढूंढना है, ओके। 6x प्लस दिस हमें ढूंढना है, ओके। 6x प्लस दिस एंगल ढूंढना है, तो उसके लिए अपने को ये ढूंढना पड़ेगा, उसके लिए आपको x की वैल्यू पता होनी पड़ेगी, क्योंकि ये दोनों अपन माइनस कर देंगे। देखो आपको एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल बोला था, 360 क्या होती है आपकी, एंगल सम प्रॉपर्टी होती है क्वाड्रिलेटरल की, क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम कितनी होती है, 360। 6x प्लस 5x प्लस 4x प्लस 3x कितना होता है, 7, 13 और 18, 18x, x इज इक्वल टू 18 टू जा 30, ओके, to 20, 20 will be what, 20 will be what your x value, x की value 20, okay। तो what will be the 6x value, it will be like 120, done, 20 into 6, and this we have to add with, okay, largest angle of quadrilateral we got 120, second largest angle is this one, okay, this is smallest, this is largest, okay। so it will be like 2x प्लस 4x प्लस, कंसिडर इट एज अ y, ओके, y इज इक्वल टू 180, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, ओके। ये कैसे ढूंढते हैं आपको पता है, n माइनस टू इंटू 180, इस ये वाले फॉर्मूला से कितना एंगल सम होता है। अगर ट्राइंगल है तो यहाँ पे 3 रख देंगे n की जगह पे, तो इट विल बी लाइक 180। अगर यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल है तो n की जगह पे क्या रख देंगे, 4, 4 माइनस टू इज इक्वल टू 2, 2 इंटू 180 इज इक्वल टू 360, ओके। तो यहाँ पे, ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6x, x की वैल्यू पता है आपको, 6 इंटू 120, सो y की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री, 60 डिग्री प्लस 120 डिग्री आपको ऐड करना है, और वही आपका आंसर हो जाएगा 180 डिग्री। दैट इज इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। होपफुली आपको मजा आया होगा। अगर भाई का थोड़ा भी ख्याल करते हो तो भाई शेयर कर देना वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और एक प्यारा सा कमेंट ड्रॉप कर देना। सी यू अगेन इन अनदर वीडियो, ओके। चलो बाय बाय।